फैमिली बाई चॉइस का एपिसोड 10 का पार्ट 2 की शुरुआत में जून दाल से पूछता है कि जुओन कहाँ है। दाल कहती है कि वो जल्दी ही बेकरी से गई है। तभी जून दाल को देखकर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो जैसे तुम 10 साल पहले दिख रहे थे। ये कहकर वहाँ से जून जाने लगता है। जून का जाने के बाद दाल खुश होकर उसके रूम में जाती है और ब्लश करने लगती है और आईने में खुद को देखने लगती है। दूसरा ओर जून सन्हा को कॉल करके बताता है कि जुओन काम पर गई है। तभी सन्हा कहता है कि कोई बात नहीं, हम घर जाते हैं और उसे घर से खाना लेकर आते हैं। अगर उसे घर आने का मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद सन्हा को जंग ही मैसेज करके पूछती है कि तुम घर से जाकर 5 दिन हुआ है लेकिन तुम कॉल भी नहीं किए हो, तो मैंने सो को भी तुम्हें कॉल ना करने कही ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद हम जंग ही को देखते हैं जिसका पास सो आती है और वो माँ से कहती है कि हमें भाई को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, वो वेकेशन में गए हैं ना। तभी जंग ही कहती है कि अगर सन्हा उसका घर गया तो और उनके पास ही रहने चाहो तो तुम क्या करोगी। तभी सो सैड होती है। दूसरे जून बेकरी में काम करते वक्त उसे उसके पापा और अंकल ऊ के साथ मनाए हुए बर्थडे याद आती है और वो सैड होती है। दूसरे और रात में डिनर करते वक्त सन्हा और जून को कॉल करते हैं लेकिन जून कॉल पिक नहीं करती है। तो जंग कहता है कि तुम लोग जून की इंतजार मत करो और खाना खाओ। तभी वहाँ जून आती है और वो उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग मुझे बार बार क्यों कॉल करते हो। फिर वो पांचों मिलकर साथ में खाना खाने लगते हैं। इसके बाद जून केक कट करने लगती है। तभी वो चारों गाना गाने लगते हैं लेकिन जून इससे पहले ही जून कैंडल को हटवाती है और कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम लोग मुझे गाना गाने। यहीं पर सब लोग सैड होते हैं। तभी जून कहती है कि मेरे आज बर्थडे है तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग को आंसर करना चाहिए। और वो जून से पूछती है कि 5 ईयर बैक में मैं तुम्हें कॉल की थी, तब तुम्हारा नंबर नॉट सर्विस आ रहा था, तो तुम कब बास्केटबॉल छोड़े थे। लेकिन जून कुछ जवाब नहीं देता है। तभी जून से कहती है कि तुम्हें पता है मैं, पापा और अंकल उक तुम जब इतने सालों से कॉल पिक नहीं किए थे तब कितने परेशान हुए थे और पापा ने दोंग को भी कॉल करके पूछे थे तुम्हारे बारे में। तभी सन्हा कहता है कि जून का पैर को चोट हुआ था तो वो मुझे कॉल करके पूछ रहा था कि वो उठ पाएगा या नहीं। तभी जून सन्हा का ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी जंगजे जून का पैर को देखने लगता है। जून कहता है कि ये तो बस छोटा सा चोट है। यहीं पर सब लोग सैड होते हैं। जंगजे सैड होकर उन लोगों से मैं तुम लोगों को दूध लेकर आता हूँ कहकर किचन जाता है। तभी उक जंगजे का पास आकर तुम इमोशनल क्यों हो रहे हो पूछता है। तभी जून वहाँ से उठकर जाती है। इसके बाद सन्हा और जून भी वहाँ से जाने लगते हैं जिसे देखकर उक जंगजे से कहता है कि देखो तुम सैड हुए हो, इसलिए वो सब आधे से उठकर चले गए हैं। इसके बाद हम जून और सन्हा को पार्क में देखते हैं जहाँ पर जून सैड होकर जून का पैर देख रही होती है। तभी जून कहता है कि तुम क्यों ऐसा देख रहे हो, मैं अभी चाहूँ तो सन्हा को रेस में हरा सकता हूँ। तभी सन्हा कहता है कि तुम्हारा पैर को तुम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो। तभी जून से कहता है कि तुम सन्हा का बात मत सुनो। जून कहती है कि मैं सन्हा का बात सुनती हूँ क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो सही कह रहा है और मैं तुम्हारा बात क्यों सुनूं। तुम तुम्हारे इंजरी के बारे में भी हमें नहीं बताए थे। और कहती है कि तुम लोगों से मैं पहले ही कही हूँ कि तुम दोनों मुझसे सब कुछ शेयर करो। तभी सन्हा कहता है कि लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये जून है जो हमसे उसका चोट का बारे में नहीं बताया। फिर कार में जाते वक्त सन्हा जून से सॉरी, मैं तुम्हें सियोल से यहाँ जल्दी आने का प्रॉमिस किया था लेकिन मैं नहीं आया था। जून कहती है कि सॉरी मत बोलो। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जंग ही सन्हा को जाने नहीं देती है और वो सन्हा से कहती है कि अगर तुम यहाँ नहीं हो तो मेरा और सो के क्या होगा। ये सब को याद करके सन्हा जून से झूठ बोलता है कि मैं बिजी था।
तभी जुओन कहती है कि मुझे सब कुछ बताने का जरूरत नहीं है। जब वो दोनों जुओन के बेकरी में आते हैं तभी सन्हा जुओन से पूछता है कि तुम आज भी बेकरी को लेट क्लोज करने वाली हो। जुओन कहती है कि नहीं, आज जल्दी क्लोज करूंगी। तभी सन्हा कहता है कि तो मैं आज 7 o'clock आ जाऊंगा। तभी वहाँ जुओन के कस्टमर आते हैं। तभी सन्हा वहाँ से जाने लगता है। दूसरे और घर में जंगजे जून से पूछता है कि तुम क्यों नहीं हमें बताए थे कि तुम्हारा पैर में चोट हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें वहाँ मुश्किल हुआ तो तुम कभी भी घर आ सकते हो। यहीं पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दूसरा और जून डिनर प्रिपेयर कर चुकी होती है। तभी वहाँ दाल आती है और वो जून से पूछती है कि सन्हा आज यहाँ आने वाला है। जून आ कहती है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 10 का पार्ट 2 खत्म होता है।